मैं तो बचपन में ये जगह से काफ़ी बार गुज़रा हूँ, लेकिन आज आपको भी यहाँ से लेके जाता हूँ मैं। ये देखो ट्रैक्टर वगैरह, पूरी फील्ड भाई है ना फार्म वाली। यहाँ पे पेड़ों के नीचे कभी नाना का घर हुआ करता था, लेकिन आज समय के साथ में वो सब कुछ बदल गया है ना। ये कुछ एक अलग ही फील है भाई, है ना। और मोटर ब्लॉगिंग का हमें बहुत ही ज़्यादा ही शौक़ है, तो आने वाले टाइम में तो कुछ भी करके मैं आने वाले साल को मोटर ब्लॉग स्टार्ट कर ही दूंगा, कुछ भी करो। सुख आ चुका है, अब जा रहे हैं गांव में। देख मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू बैक अल्पेश गुजरिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो कुछ घर से स्टार्ट हो रही है और आज हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि काफ़ी टाइम से गए नहीं है, 1-2 महीने से। और कृपा दीदी जो है मेरी बड़ी बेटी, वो उसके मामा के साथ गांव गई थी, तो हमने सोचा कि भाई चलो आज गांव भी जाते हैं और साथ में उसको भी लेके आते हैं। तो आज की जो जर्नी है वो बहुत ही मस्त है, क्योंकि मैंने छोटा सा माउंट गाड़ी के अंदर भी कर दिया है गोप्रो का। अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखो, मैंने ये पैंट पहना भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बोला था ना वो वाले कपड़े मेरे को सूट नहीं हो रहे थे, तो मैंने तुरंत ही कपड़े को चेंज कर लिए। ये देखो, सिंपल जो डेली रूटीन में पहनता हूँ ना वही कपड़े, क्योंकि वो वाले कपड़े जो है ना कार्गो पैंट था तो मेरा वो चिपचिपा रहता था। अब चलो फटाफट निकलते हैं हम लोग, बहुत ही लेट हो चुके हैं। तो ये है दोस्तों कुछ हमारा छोटा सा रास्ता, जो कि फ़िलहाल हम जहाँ पे रहते हैं ना वो इलाका। यहाँ से जो मेरा गांव है वो पड़ता है 75 किलोमीटर्स टोटल, 75 किलोमीटर है, लेकिन वो रास्ता 50 किलोमीटर अच्छा है। और उसके बाद में कुछ विलेज एरिया है, तो वहाँ पर गाड़ी जो है वो 40-50 की स्पीड पे चलती है। तो भाई ये वाला पंप जो है ना इंडियन ऑयल, ये नया बना है, तो यहाँ से तो दोस्तों फाइनली सभी टायर में एयर भी तो कम थी, देखो 30 के कुछ करीबन थी, तो 35 डलवा दिए। अब देखो रेडी हो चुके हैं सब कुछ। सोहम भैया वेटिंग में कि कब निकले यहाँ से। और गोप्रो का सेटअप आपका सामने दिख रहा है भाई, वहाँ पर मैंने गोप्रो लगा दिया है ना। अब दोस्तों सीधा तलाजा सिटी, तब तक कहीं पर भी गाड़ी रुकेगी नहीं और मज़ा आएगा। चलो लेट्स ट्राई। तो ये है दोस्तों हमारा सबसे पहला टोल, यानी कि दोस्तों इस टोल पे जो है ना प्राइस है 90 रुपीज़ अगर फास्टैग है तो, और फास्टैग नहीं है तो आपको देना पड़ेगा 150 रुपये। मुझे कार से ज़्यादा बाइक पसंद है, लेकिन जब भी फैमिली को लेके जाना होता है तो कार ही बेटर रहती हैं, क्योंकि बच्चे और फैमिली सेफ़ रहती है ना इसके अंदर। और बच्चे जो हैं काफ़ी सारे नेचुरल नज़ारों को भी गाड़ी के अंदर से बहुत ही आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं मेरे बाहर नहीं जाते, तो जब भी गांव जाना होता है तभी ये सारी चीज़ें वो लोग देख पाते हैं। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब 55 किलोमीटर का जो अंतर है उसे हमने पूरा कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं तलाजा सिटी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी सिस्टर के घर, जो कि मेरी जो एक छोटी सिस्टर हैं वो तलाजा सिटी में हैं। तो हम लोग आए थे उत्तरायण का खिचड़ा देने के लिए। हम लोग कुछ गुजराती में खिचड़ो बोलते हैं, आप हिंदी में क्या बोलते हैं हमें आइडिया नहीं है, लेकिन उसके लिए हम आए थे आज सिस्टर के घर। तो ये मेरा भांजा है आरो भाई। आरो ये तो बेटा तानामू છે जो आ તમે તું કોણ છો? સિંહ છો? हाँ। सिंह केम करे? ओए बापा केम करे? जो भाई सिंह बनी गयो हमारा भाणु भाई। जो धूल खादी? हाँ। धूल खादी? मीठी मीठी लगी धूल। तो अभी बजे हैं दोपहर के 1:30 और खाना हो गया कंप्लीट। और ये है हमारे छोटे जीजा। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो उसका क्या है कि नाइट को 11 बजे तक शॉप पे रहते हैं, तो अभी सुबह में वो 12 बजे तक तो सोते हैं। उसके बाद में उठने के बाद में अभी ये उठे हैं मेरे साथ, अभी उसने भी खाना खाया। बाकी कितना टाइम पे खाना खाते हो दिन में? 1:30 बज जाते हैं उसको। हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से गांव की तरफ। तो सिस्टर के घर से हम लोग सीधा आए तलाजा सिटी के एक सोनी की शॉप पे, क्योंकि मुझे कान
छिदवाना था और सोहम भैया को भी। मुझे शौक़ लगा था कि भाई चलो करते हैं, तो फिर जो मतलब जीवन में शौक़ होते हैं उसे पूरे करने होते हैं। तो फिर मैंने कान छिदवा लिया और फिर निकल पड़े हम गांव की ओर। आज के समय में और आज से 12 साल पहले गांव आने में ज़्यादा ही कुछ अंतर है। आज से 12 साल पहले जब हम गांव आते थे मेरे पापा के साथ, तो सुबह में निकलते थे और हम शाम के 4 बजे गांव पहुंचते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी बसें नहीं थी, कुछ प्राइवेट बसें चलती थी और छोटी मोटी गाड़ियाँ कुछ थी, जिसे 3 पहिया वाहन बोलते हैं, टेम्पो, छकड़ा वगैरह, तो उससे ही गांव तक आया जाता था। लेकिन अभी 2 घंटे में हम गांव पहुंच जाते हैं। समय जो है पहले से ज़्यादा बदल चुका है। आज यहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और जीवन में, आज के जीवन में ज़्यादातर जॉब एंड नौकरी इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो लोगों ने अपना सुख और चैन छोड़ दिया है। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको पता है कि हम हमारे परिवार को पूरा टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, और गांव में आज भी लोग अपने परिवार के लिए एक साथ में बैठ के बातें कर सकते हैं और बढ़िया से टाइम पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, बताओ मुझे। और इसी शांति को लेके मैं कभी कभी फैमिली के साथ में गांव आता हूं और बच्चों को गांव के बारे में कुछ न कुछ नया सिखाता हूं। दोस्तों, आप भी कभी कभी गांव जाया करें, और क्या करें, गांव में जो है सुकून वो सिटी में अब नहीं है। और दोस्तों, ये नज़ारा देखें आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ के नज़ारे, लेकिन हर किसी के गांव के नज़ारे कुछ अलग ही होते हैं और मनमोहक होते हैं। आज के इस दौर में सबको गांव जाना है, लेकिन EMI, किस्तें और भी काफ़ी सारे बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस, उसे लेकर लोग चैन से आज अपना जीवन भी व्यापित नहीं कर सकते। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपके जीवन का रिटायरमेंट तो है ना गांव में ही होना चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं अब सोहम भैया के मामा के घर, और ये हैं उसके बड़े मामा। जो मित्रों, कृपा दीदी ने सोहम भाई बे पर भेगा થઈ ગયા છે। કુપલી મારો બચ્ચો કેમ છે બેટા? पहुंच चुका हूँ विलेज, एंड यहाँ की जो शांति है ना भाई, वो कुछ अलग लेवल की है। और ये देखो सोहम भैया और कुरपा दीदी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद में यहाँ से निकलने वाला हूँ मैं मेरे मामा के घर। मेरा जो मामा का घर है वो यहाँ से 10 किलोमीटर शायद होगा, तो वहाँ पर मैं यहाँ से बाइक लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है वहाँ पे जाएगी नहीं, तो मैं बाइक लेके निकलूँगा अभी। और सबसे पहले मैं मिलाता हूँ मेरे छोटे साले साहब से, जो कि ये बच्चों को लेके यहाँ पर बैठे हैं। इसका नाम है मनसुख भाई। ये जो है ना, इसकी अभी आर्मी जो बोलते हैं ना, कौन से CRPF, हाँ जो भी है भाई, उसकी ट्रेनिंग ख़त्म कर ली इसने, अब जॉब पे लगने वाला है अभी कुछ ही टाइम के अंदर। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फटाफट मेरे मामा के घर। ओके, तो चलो ठीक है। और ये देखो ट्रैक्टर वगैरह, पूरी फील भाई है ना फार्म वाली यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं मेरे साले साहब की गाड़ी लेके, कुछ रास्ता कुछ ऐसा है, देखो इतना पतला, आगे जाके तो और भी सकरा हो जाएगा। और पीछे मेरे पीछे देखो आप, इस तरह से है, ऐसा है रास्ता। देखो आगे सिर्फ एक गाड़ी का टायर ही चल सकता है इसमें, तो इस तरह का रास्ता है। और रास्ता है ना, कभी हम उस टाइम 5-6 साल के थे तब पैदल ही आते हैं और पैदल ही जाते थे, मतलब कि धीरे धीरे चल के मेरे मम्मी के साथ में। उस टाइम गाड़ी वगैरह इतना कुछ था नहीं, अभी तक गाड़ी तो अभी तक नहीं थी, अभी ये लास्ट 8 साल से गाड़ी आई है। तब तक मैं चलकर ही ये सारा जो भी है गांव का ट्रैवल करता था। जैसे पर वो सामने पेड़ दिख रहे, पेड़ों के नीचे कभी नाना का घर हुआ करता था, लेकिन आज समय के साथ में वो सब कुछ बदल गया है ना। अभी तो नानी है सिर्फ, और कोई है नहीं यहाँ पे। ये देखो बाहर का रास्ता है, ये पीछे देखो। कभी ऐसा टाइम था कि यहाँ पर एक महीने के लिए रुकना पड़ता था, और बहुत ही इंजॉय के साथ में रुकते थे हम। उसी टाइम का ये शायद महुआ का पेड़ है, तो आज भी मुझे याद है, इसको काफ़ी बार काटा है और काफ़ी बार ये फिर से निकला है। और ये जो रास्ता है ना, ये वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर मेरे नाना का हम इंतज़ार करते थे कि कब मेरे नाना आए। इसको गुजराती में सींडा बोलते, तो सींडे पे बैठ के हम उसका वेट कर रहे थे। अभी मेरी नानी अंदर है
मैं तो बचपन में ये जगह से काफ़ी बार गुज़रा हूँ, लेकिन आज आपको भी यहाँ से लेके जाता हूँ मैं। ओके, तो शायद ये देखो मेरा पुरानी यादें, अभी सब कुछ बिखर चुका है और नानी दिख नहीं रही है मुझे कहीं पर भी। तो अभी नानी यहाँ पर है नहीं, शायद कहीं इधर उधर गए होंगे, अभी आ जाएंगे। एंड दोस्तों, ये जो घर तो मेरे मामा ने बाद में बना के दिया, तो उसके बाद में यहाँ पे रहने लगे। बाकी मेरे नानी का पुराना घर जो है ना, वो ये वाला है। हमारी सारी यादें वहीं से जुड़ी है भाई। वहाँ पर था एक घर और एक सामने था जो अभी है ना, पेड़ वगैरह। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, लेकिन वो बचपन वाली बात अब नहीं रही यहाँ पे। क्योंकि पहले यहाँ पे जो भैंस वगैरह रखते थे ना, उसका वो गोबर डालने की जगह, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टीन का शेड, और ये पूरा मतलब घर था। और हमारा खाना वाना सब शाम का यहीं पे बनता था, नाना का घर में। मुझे आज भी याद है ये जगह। और मेरे नाना यहाँ पे सोते थे, उसकी एक यहाँ पर भी शेड बना हुआ था, और हम सब लोग यहीं पर ही बैठ जाते थे। मतलब वो दिन मुझे ये आज भी याद है कि हम बस यहाँ लाइन में बैठ जाते थे सब, और यहाँ पर एक दीवार थी भाई, कुछ क्या क्या था उस टाइम पे, और आज क्या है यहाँ पे। हम जब छोटे थे ना, तो हमें एक दिमाग में एक ही बात रहती थी कि हम इस वाली छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे, लेकिन अब वो मज़ा यहाँ पर नहीं है। पहले तो कुछ और ही था यहाँ पर, मतलब हमारे सारे खिलौने नानी यहाँ पे रखा करती थी, और वो कभी कभी हमें निकाल के दिया करती थी जब हम रोते थे तो। और फिर यहाँ इस जगह पर मैंने काफ़ी टाइम्स बिताया है इस जगह में। सभी मेरे मामा लोग हैं ना आसपास के, वो सब यहाँ पर खेलते थे, और हम भी उसके साथ में खेलने लग जाते थे। अभी नानी नहीं है तो मैं नानी को ढूंढ रहा हूँ। तो ये है मेरे नानी। देखो, जब हम छोटे थे ना, तब हमारी सारी खुशियाँ यहीं से मिलती थी हमें। और मेरे जो नाना थे ना, उसने मतलब हमने जो सुबह में मंगाया वो शाम को लेके आते थे हमारे लिए। और आज देखो, नानी के पास कुछ है नहीं मतलब देने को, फिर भी उसने ये जो भी है उसमें से भी मतलब निकाल के मेरे लिए निकाला। वो टाइम था यार एक, कि जब हम यहाँ पे रहते थे, वो समय अब चला गया। केम से तबीयत केवी रही है तुम्हारी? आम तबीयत में काई वांधो ने, पर मन आ काल आवे ने वहां होरी गया। हाँ 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 हाँ। यहाँ से नाना के घर से मैं है ना कुछ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे बोरिंगा जो बोलते हैं ना हम जिसको, वो लेके जा रहा हूँ। देखो, मेरे घर पे भी ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, लेकिन फिर भी जब नानी ने बोला ना कि भेजो, तो मम्मी ने बोला कि हाँ भेजो। क्योंकि जो मेरी माँ का भी बचपन यहीं पे ही बीता है भाई, पूरा का पूरा है ना। हमारे पास तो है वहाँ पर, फिर भी कुछ चीज़ें पैसों दे के नहीं मिलती भाई। वरना मम्मी चाहे तो बहुत कुछ खरीद सकती है मेरी माँ, लेकिन नहीं, उसने बोला कि मेरे पापा के घर का चाहिए, तो चलो मैं एक दो कुछ निकाल देता हूँ, उसके बाद में माँ के लिए लेके जाता हूँ, है ना। तो इतनी मैंने अकेले ने ऊपर से नीचे उतार दी है। और भी है काफ़ी सारी। मेरी नानी आ रही है, बोल रही है कि इसको ज़ोर से ठोको तो नीचे आएगा। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं भाई, आराम से, वरना टूट जाएगा फिर खामखा। और ये बहुत ही बड़ा पेड़ है भाई। ये जब मेरे नाना था ना, तो उसी टाइम भी ये था। और मुझे पक्का याद है कि मेरे नाना की यही जगह थी, यहाँ पर उसकी मतलब बेड वगैरह रहता था, और हम लोग यहाँ पे एंजॉय वगैरह करते फुल टाइम। तो मेरी नानी भी आई है थोड़ा हेल्प करने के लिए। હવે આ બરાબર ને? બરાબર થઈ ગઈ ને? बराबर ઓકે। भाभी नो गड़ी दादी ના ના, આ ઈ તો કાંઈ લઈને જવાનું, પણ આ થઈ ગઈ ને રેડી? તમારે હાટું પાડી દઉં? ना वो ना खाते हैं। नहीं तो शायद 1 घंटा हो गया। पहले तो बहुत ज़्यादा ही टाइम रुकते थे, लेकिन अभी जाने का टाइम हो गया, तो अब मैं जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर बच्चे इंतज़ार में हैं। मैं ज़्यादातर वहाँ पर भी नहीं रुका, अभी वहाँ पे जाऊँगा और फिर बैठूँगा आराम से। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, तो हालो आई।
હાલો જય ગુરુદેવ. અરે ગુરુદેવ હાલો. બાપા સુખી રાખે ને મારી ઉમર ન करे बापा तने। जैसे ही मैं मेरे नाना के घर से निकला ना तो ये मैंने कुछ सेल्फ वीडियो शूटिंग किया था बाइक चलाते चलाते। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम आप लोगों से बात करना, लेकिन यही हो गया बाइक की गोप्रो ने फिर से कनेक्टिंग तोड़ दी, क्योंकि बार बार हम माइक जब अटैच करते हैं और मीडिया मोड से निकालते हैं ना तो यही होता है भाई। और देखो नज़ारे देखो, आप देखो वॉइस उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ ये नज़ारे तो कैप्चर हो गए ना। एंड मैं पहुंच रहा था धीरे धीरे मेरी डेस्टिनेशन पर, यानी कि सोहम के मामा के घर। और ये उसके घर के कुछ बाहर 1 किलोमीटर का रास्ता है, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन एक फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नीलगाय हैं, भैंस गाय एंड काफ़ी सारे कुछ अलग अलग पीसीस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ना। और बहुत ही सुकून वाला ये जो है ना, ये मेरा जो एक सफ़र रहा था और मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगा था। और मोटर ब्लॉगिंग का हमें बहुत ही ज़्यादा ही शौक़ है, तो आने वाले टाइम में तो कुछ भी करके मैं आने वाले साल को मोटर ब्लॉग स्टार्ट कर ही दूंगा। कुछ भी करो आप सपोर्ट बनाना बस, और कोई नहीं। और ब्लॉग जो है ना मेरा कितना बड़ा होता है कितना लंबा होता है वो मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि भाई बस एक जीवन का मेमोरी बनाना है ना, तो उसकी कोई साइज़ नहीं देखी जाती भाई। बस बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, है ना। और मुझे पता है अभी चालू बाइक पे सब कुछ करना ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ, फिर हेलमेट वगैरह है नहीं। बाकी ये देखो नज़ारे ही नज़ारे भाई, वेरी ऑसम यार। कैसे नज़ारे हैं बताओ मुझे। और अभी घर जाके मैं कुछ शायद फुटेज दे पाऊँ, बाकी तो अब मैं बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम पार्टिसिपेट करूँगा। जब से सिटी से आया हूँ तब से मैं इधर उधर भागा ही रहता हूँ ना, तो उसकी वजह से ना। तो चलो अभी सामने घर आ चुका है, मतलब अभी सामने नहीं है, थोड़ा दूर है, लेकिन बस यही बात है, धीरे धीरे जा रहे हैं हम। ओके तो चलो बाय बाय, टाटा एंड सी यू। ये हैं दोस्तों गांव के कुछ नौजवान, यहाँ पे आर्मी पुलिस जो भी हैं उसकी तैयारी भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइनिंग दिख रही है उसमें रनिंग करते हैं और साथ में क्रिकेट का मज़ा लेते हैं। अभी शाम का टाइम है, फुल्ली शाम के बजे 6 और मैं आया हूँ मेरे छोटे साले को लेने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे प्रैक्टिस करता है। अब हम जाएंगे यहाँ से गांव में, कुछ यहाँ का फास्ट फूड टेस्ट करने वाले हैं, बच्चों के लिए लेने जा रहा हूँ मैं कुछ चॉकलेट वगैरह। मनसुख आ चुका है, अब जा रहे हैं गांव में। हेलो गुड मॉर्निंग। तो भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग। एंड अभी बजे हैं सुबह के 7:15 और हम कपड़े वपड़े चेंज करके फ़्रेश हो चुके हैं और अब निकलने वाले हैं सिटी की ओर। और हमारे पीछे सोहम भैया बिना जैकेट के आ रहे हैं। देखो उसको बोला गया है कि आप जैकेट वगैरह कपड़े वगैरह चेंज करो, लेकिन नहीं कर रहा है, वो सीधा उठ के मेरे पीछे पीछे आ रहा है अभी, है ना। और सुबह का देखो माहौल कैसा है, एकदम कोहरा। देखो आगे सब जगह पर धुंध है ना, तो ऐसा होता है भाई सुबह का माहौल। देखो हमारी गाड़ी रेडी एंड यहाँ पे देखो छोटे छोटे डॉगीज़ घूम रहे हैं। और तो हम लोग अभी यहाँ से 8 बजे निकलने वाले हैं सिटी के लिए। और हमारे आगे आगे छोटा छोटा डॉगी चल रहा है देखो, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। चला है जो ये देखो गांव में ये खेतों में ना नारियल कोकोनट के पेड़ काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, देखो ढेर सारे। इस खेत के चारों ओर कोकोनट्स हैं देखो। तो जिनको भी नारियल पानी पसंद है ना भाई, वो लोग गांव में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। मेरे गांव में ज़मीन है मेरे पापा की, वो भी है कुछ 3-4 बीघे के करीबन, लेकिन वो गांव में है। तो मैं सोचा कि थोड़ी सी और हम ले ले पर्सनल के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई, मुझे बहुत मेहनत, अभी 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसे ख़रीद पाऊँगा। सपना है मैं जीवन में कुछ ऐसा शांत जगह पर अपना छोटा सा घर बने बस, और फैमिली मस्त रहे बस, ऐसा जैसे सबका सपना होता है। अब जाना है वापस घर, यहाँ से बहुत दूर आ गए हम लोग, उधर घर हैं। तो चलो अब चलते हैं। और इसको पैरों में चुभ रहा है ये पत्थर वगैरह तो बोल रहा है कि मुझे जल्दी गोदी में उठा लो, तो चलो मैं उसको गोदी में उठा लेता हूँ।
तो ये देखो सामने अभी सूर्य भगवान जो है एंट्री मार रहे हैं और कितना बेहतरीन नज़ारा मिल रहा है हमें। चलो ठीक है भाई, ऐसा नज़ारा है ना भाई गांव में देखने को मिलता है। तो 5 साल के बाद में कुछ प्लानिंग करूंगा मैं गांव रहने की, और कुछ मैंने जैसे बोला आपको थोड़ी सी जगह लेकर कहीं पर भी चैन से रहेंगे, है ना। तो चलो गांव को छोड़ने का समय आ चुका है। सुबह के बजे हैं 8:15 और हम निकल चुके हैं सिटी की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच गए और सीधा जा रहे हैं अब शॉप पे, क्योंकि शॉप मेरी बंद है। तो मैंने कोई चेंज वेंज नहीं किया, मुँह भी नहीं दिया, ऐसे ही निकल जा रहे हैं हम। और देखो सोम मेरे साथ में यहाँ पर भी पीछे पीछे है वो। ओके, सीताराम सेठ। सुबह मेरे पापा ने शॉप को ओपन किया था, बस फिर हम आ गए देखो। और ये देखो हमारा बिना नहाए धोए, है ना। चलो ठीक है, शॉप को पहले ओपन करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कुछ, है ना। ठीक, तो भाई शॉप को ओपन कर दिया है मैंने, और मैं और सोहम भाई दोनों अभी शॉप पे रहेंगे 12 बजे तक। बहुत ही अच्छा रहा हमारा एक ट्रिप एंड टूर विलेज का। और मैं मेरे गांव तो अभी गया ही नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। सिर्फ मामा के गांव, सोहम भाई के मामा के घर, बस 2 ही जगह जा पाए हैं, काफ़ी जगह पर नहीं जा पाए हैं। जैसे ही हम सिटी में आते हैं ना, तो मन में एक बात रहती है कि अब कौन सा काम करना है और कहाँ से पैसे कमाना है। और जब गांव गया था तो मुझे कल से अभी तक वो सारे टेंशन दूर चले गए थे, मतलब कि क्या पैसा कमाना, क्या कितना है, सब कुछ, है ना। और अभी ऐसा सब कुछ दिमाग से बाहर चला जाता है। तो ये बात होती है। तो चलो अब मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छे रहे, मस्त रहे। बाय बाय, टाटा एंड सी यू। वेलकम अगेन। अल्पेश गुजरिया यूट्यूब चैनल में वापस से आपका स्वागत होगा। एंड अभी मैं और मेरा बेटा कुछ नाश्ता कर लेते हैं। चलो आप भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए, है ना। तो चलो बाय बाय, सी यू।